हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम स्पर्श 2 हिंदी द्वितीय भाषा 10वीं कक्षा का एक पोएम पढ़ेंगे जो कबीरदास जी की लिखी हुई कविता है, जिसे हम साखी के नाम से जानते हैं। तो साखी शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी कबीरदास जी की भी जान लेते हैं और साखी किसे कहते हैं इसे भी जान लेते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय दीजिए, या कबीरदास जी के बारे में आप क्या जानते हो, इस तरह का प्रश्न पूछा गया तो आप कबीरदास जी के बारे में यह उत्तर लिख सकते हो। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। उनके गुरु रामानंद थे। उनकी भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, जिसमें अरबी, फारसी, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी और पंजाबी भाषाओं का मिश्रण है। वे घुमक्कड़ स्वभाव के थे, जिनके कारण उन्हें भाषाओं का ज्ञान था। उनकी रचनाएं स्थानीय भाषाओं में होने के कारण लोगों को जल्द समझ आती थी। उन्होंने अपने दोहों में समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, कर्मकांड, अंधविश्वास की निंदा की। उनकी पत्नी का नाम लोई था और उन्हें 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। वे निरक्षर थे। उनकी कुछ मुख्य रचनाएं साखी, सबद, रमैनी है। वे भक्तिकालीन कवि थे और उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में सभी भाषाओं का मिश्रण दिखाई देता था। अगर इतिहास देखा जाए कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी के जन्म के बारे में सही मालूमात किसी को भी नहीं है। कहा जाता है कि एक विधवा ब्राह्मण स्त्री ने उन्हें जन्म दिया था और समाज की डर से उन्होंने जो है उस बच्चे को पानी में बहा दिया था। तो नदी में बहते समय जो है एक जुलाहा दंपति थी, जिनका नाम नीमा और नीरू था। तो उस जुलाहा दंपति ने उन्हें उस बच्चे को उठा लिया और उसका पालन पोषण किया और उसका नाम कबीर रखा। वे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी घुमक्कड़ स्वभाव के होने के कारण, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो उनसे जो उन्हें अनुभव मिलता था, उसी अनुभवों का प्रयोग जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। तो 1518 में मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब इस साखी किसे कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं। साखी शब्द साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, जो ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। तो चलो बच्चों, अब दोहों की शुरुआत करते हैं। पहला दोहा देखिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। तो बच्चों, यह वीडियो देखते समय अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक आपके पास रख लो, ताकि आपको जल्दी समझ आ सके। और पहले जो है अब हम इस दोहे के जो है शब्दार्थ देखेंगे, फिर मैं उसके बाद भावार्थ समझाऊंगी। ठीक है। बाणी, बाणी का मतलब होता है बोली। जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, बोल निकलते हैं, उसे बाणी कहा गया है। और आपा, आपा का मतलब होता है अहंकार। खोई, खोई का मतलब है त्याग करना। और शीतल का मतलब होता है ठंडा, शीतल। औरन, औरन का मतलब होता है दूसरों को। और होई का मतलब होता है होना। अब भावार्थ भी सुन लीजिए। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब दूसरों से बात करते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे मन में घमंड रहेगा, अहंकार रहेगा, तो हम मीठी बोली नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम अहंकार को त्याग कर मीठी बोली बोलेंगे, अच्छी बोली बोलेंगे, तो हमारा तन मन भी स्वस्थ रहता है, यानी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। और हमारे बोलने से, मीठे बोल बोलने से सामने वालों को भी खुशी होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मीठी बोली बोलने से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तो एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं, तो जो है हमारी सांस फूलने लगती है, हमारा मन जो है मतलब स्ट्रेस फील होता है हम लोगों को, और तरह तरह की बीमारियां आ सकती है। अगर हम लोग जो है वेरी हैप्पीली दूसरों से बात करते हैं, खुशी से बात करते हैं,
तो उसका असर हमारे शरीर पर भी होता है, हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं कि हमें ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे हमें भी खुशी हो, हम भी स्वस्थ रहे और हमारे आसपास के जो भी लोग हैं वे भी खुश रहे। और ऐसा तभी होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम मीठे बोल बोल सकते हैं। ये था हमारा पहला दोहा का भावार्थ। तो दूसरा दोहा देख लीजिए बच्चों। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी, कस्तूरी का मतलब होता है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग के नाभि में पाया जाता है। मृग यानी हिरण। कुंडली, कुंडली का मतलब है नाभि। घटी घटी यानी कण कण में। बन यानी जंगल या वन। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है जो बहुत ही सुगंधित होती है और वह उस सुगंध की तलाश में पूरे जंगल में घूमता रहता है, क्योंकि उसे पता नहीं चलता कि वह जो सुगंध आ रही है उसकी नाभि से ही आ रही है, और वह उस सुगंध को ढूंढने के लिए पूरे जंगल में घूमता रहता है। उसी तरह प्रकृति के हर एक कण में ईश्वर बसा है, लेकिन लोग जो है, कुछ लोग उस ईश्वर को पाने के लिए मंदिर, मस्जिद और तीर्थस्थल में ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं। लेकिन मनुष्य इस बात से बेखबर है कि ईश्वर हर जगह बसा हुआ है, और इस बात से अनजान वह ईश्वर को ढूंढने के लिए जगह जगह घूमते रहते हैं। जिस तरह हिरण उस कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए जंगल में घूमता रहता है। तो कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाना है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरा दोहा देख लीजिए बच्चों। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। हरि, हरि का मतलब होता है यहाँ पे भगवान, ईश्वर। और यहाँ मैं शब्द का प्रयोग जो है अहंकार के लिए किया गया है। अंधियारा, अंधियारा यानी अंधेरा, अंधकार। देखा, देखे का मतलब है देखना। और दीपक, दीपक का मतलब होता है दिया। और माही का मतलब है अंदर। यहाँ इस दोहे में मैं का जो मतलब है अहंकार है, अहंकार के लिए यहाँ मैं का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में अहंकार होता है वहाँ भगवान नहीं बसते, परंतु अब मन में अहंकार नहीं है तो इस मन में जो है ईश्वर का वास है। जिस तरह अंधेरा मिटाने के लिए दिए की ज़रूरत होती है, बिना दिए के अंधेरा नहीं मिटता, उसी तरह जो है परमेश्वर रूपी दीपक के दर्शन होने से अज्ञान रूपी अहंकार का अंधेरा मिट गया, यानी मन में ईश्वर के बसने से अहंकार का विनाश हो गया। समझ आया बच्चों इस दोहे का मतलब? तो चलो चौथा दोहा भी देख लेते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। पहले शब्दार्थ देख लीजिए। सुखिया यानी सुखी। अरु, अरु का मतलब होता है अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे, सोवे का मतलब है सोए हुए। दुखिया यानी दुखी। रोवे यानी रोना, रो रहे हैं। खाए यानी खाए, खाना, टू ईट। जागे यानी जागना। और दास का मतलब है सेवक। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि कुछ लोग जो है अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हुए हैं। वे अनजान होकर जो है खाकर मृत्यु से भी अनजान सोया हुआ है। मतलब ये दुनिया के मोह माया में इतने फंसे हुए हैं, ना उन्हें मृत्यु का भी डर है। वे खा पी कर मज़े कर रहे हैं। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए लोगों को देखकर कबीरदास जी दुखी है और रो रहे हैं, और वे हमेशा प्रभु को
पाने की आशा में जो है, ईश्वर की पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं। कौन जागते रहते हैं ईश्वर की पाने की चिंता में? कबीरदास जी जागते रहते हैं। कबीर के अनुसार दुखी व्यक्ति वही है जो ईश्वर के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें चैन नहीं मिलता, वे हमेशा ईश्वर को पाने की आशा में चिंतित रहते हैं। और जो अज्ञानी लोग हैं वे इन सब बातों से बेखबर खा पी कर मौज मस्ती करते रहते हैं और अपना वक्त बिताते हैं। तो चलो बच्चों, पांचवा दोहा देख लीजिएगा। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। तो पहले शब्दार्थ देख लीजिएगा। बिरह, बिरह का मतलब होता है वियोग, जिसे हम बिछड़ने का गम भी कहते हैं। भुवंगम यानी सांप, भुजंग। तन यानी शरीर। बसे यानी बसना या रहना। बौरा, बौरा का मतलब है पागल। मंत्र यानी उपाय, तरीका। जीवई, जीवई का मतलब है जीवित रहना, जिंदा रहना। तो चलो भावार्थ भी देख लीजिए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम हो, यानी अपना सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति जब हमसे बिछड़ जाता है, हमसे दूर हो जाता है, तो हमारी हालत किस तरह होती है, इसका वर्णन यहाँ पे कबीरदास जी ने किया है। वे कहते हैं जब अपना कोई हमसे बिछड़ जाता है तो उसकी स्थिति इस तरह होती है कि जैसे उसके शरीर को सांप ने जो है जकड़ लिया हो, और उस सांप को उस शरीर से अलग करने के लिए कोई मंत्र या तरीका काम नहीं आता, कोई उपाय काम नहीं करता। यानी वह व्यक्ति इतना दुखी होता है कि हम उसे चाहे कितना भी समझाए तो उस बातों का उस व्यक्ति पर असर नहीं करता। वह व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता। अगर जीवित रहता भी है, जिंदा रहता भी है, तो वह व्यक्ति जो है पागल बनकर रह जाता है। यानी उस बिछड़े हुए व्यक्ति की याद में वह व्यक्ति पागल बन जाता है। तो इतना बुरा असर अपनों को बिछड़ने का गम होता है कहकर यहाँ कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से बताया। तो बच्चों, छठा दोहा देख लीजिएगा। निंदक नेडा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक, निंदक यानी निंदा करने वाला, जो हमें ब्लेम करता है उन्हें हम निंदक कहते हैं। नेडा यानी निकट, पास, करीब। आंगणी यानी आंगन। साबण, साबण का मतलब होता है साबुन, सोप। निर्मल यानी साफ, निर्मल। सुभाई यानी स्वभाव। कुटी यानी कुटिया, जिसे हम हट भी कहते हैं। बंधाई यानी बनवाकर। तो ये हुए शब्दार्थ। अब भावार्थ देख लीजिए। इस दोहे में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो निंदक होते हैं, यानी जो हमारी निंदा करने वाले होते हैं, जो हमें ब्लेम करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा हमारे आसपास ही रखना चाहिए। अगर हो सके तो ऐसे लोगों को अपने घर के आंगन में ही उनके लिए घर बनवाकर वहाँ रखना चाहिए। यानी हमेशा ऐसे लोगों को अपने निकट ही रखना चाहिए ताकि उन लोगों के द्वारा बताई गई गलतियों को हम सुधार सके। हमें हमारी गलतियों का एहसास तभी होता है जब कोई आदमी हमारी गलतियों को दिखाता है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा स्वभाव जो है बिना साबुन और पानी की मदद से ही साफ हो जाएगा। यानी उन गलतियों को हम जो है सुधारेंगे और दोबारा जो है वह गलती नहीं करेंगे। तो ऐसा तभी होता है जो हमारी गलतियां बताता है, जो हमारी निंदा करता है। कभी कभी हम जो काम करते हैं तो वह हमें गलत नहीं लगता, लेकिन जब सामने वाला वह गलत कहकर बताता है तो हम भी जो है उसके बारे में सोचते हैं और हमें फिर पता चलता है कि हाँ, मैंने गलत किया है, और उस गलती को सुधारते हैं और दोबारा उस गलती को नहीं दोहराते। सातवां दोहा देख लीजिए बच्चों। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयान कोई, एक अशीर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी
यानी ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, जिसे रिलीजियस बुक कहते हैं। जग यानी संसार, दुनिया। मुवा, मुवा यानी मरना। अशीर यानी अक्षर। पीव, पीव का एक्चुअली मतलब होता है प्रिय, लेकिन यहाँ इस दोहे में पीव का उपयोग जो है भगवान के लिए किया गया है, ईश्वर के लिए किया गया है। तो आप यहाँ ईश्वर या भगवान लिख सकते हो इसका मतलब यहाँ पे। भया यानी बनना। सु यानी वह। पंडित यानी ज्ञानी व्यक्ति। एकई, एकई का मतलब है एक ही। तो चलो बच्चों, भावार्थ भी देख लीजिएगा। कबीरदास जी इस दोहे में यह कहना चाहते हैं कि बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ यानी पोथी पुराण पढ़ने से वह मनुष्य पंडित यानी ज्ञानी नहीं बनता। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटी मोटी किताबें पढ़कर मर गए हैं, लेकिन ज्ञानी न कहला सके। सच्चा ज्ञानी तो वही है जो यह जान ले कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, यानी ईश्वर प्रेम ही एक सच है, बाकी सब झूठ है। यह बात जो जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। तो चलो बच्चों, 8वां दोहा पढ़ लेते हैं। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। जाल्या यानी जलाया। आपना यानी अपना। मुराड़ा, मुराड़ा का मतलब है जलती हुई लकड़ी, और यह मुराड़ा का प्रयोग जो है ज्ञान के लिए किया गया है। जालो यानी जलाऊं। तास का यानी उसका। हाथी यानी यहाँ पे हाथी का मतलब है हाथ। साथी यानी साथ, और जे का मतलब है जो। तो चलो भावार्थ भी देख लीजिएगा। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला दिया। आपको आश्चर्य होगा ना कि घर किस तरह जला दिया। यहाँ घर का मतलब है उन्होंने जो है उनके अंदर जो दुर्गुण थे, मोह माया घमंड जैसे दुर्गुण थे, उन गुणों को जो है उन्होंने निकाल कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और ज्ञान जो है तभी मिलता है, सच्चा ज्ञान, जब हमारे अंदर जो भी दुर्गुण होते हैं उन दुर्गुणों को जब हम त्यागते हैं, अपने मन से निकाल देते हैं, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल है। किसके हाथ में है जलती हुई मशाल? कबीर जी के हाथ में है। यानी उनके पास अभी ज्ञान है, और उन्होंने वह ज्ञान किस तरह प्राप्त किया? उनके मन के अंदर जो भी मोह माया जैसे दुर्गुण थे, उस दुर्गुणों को निकाल कर उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। और अभी वह ये करना चाहते हैं कि उनके आसपास जो भी लोग हैं, उनके साथ जो भी लोग चलते हैं, उन लोगों को जो है उस मोह माया से मुक्त करा के उन लोगों को भी उनकी तरह यानी कबीरदास जी की तरह उनके आसपास के लोगों को भी सच्चा ज्ञानी बनाना चाहते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी कबीरदास की साखी। कैसी लगी आपको यह कविता? अगर समझ आई तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।